हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन विद दिव्या। तो आज मैं ग्रॉस मोटर पे एक्टिविटी डालने वाली हूँ। फाइन मोटर स्किल्स के लिए मैं 2 एक्टिविटी डाल चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें, अदरवाइज मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बात आई ग्रॉस मोटर्स की, तो जितने भी हमारी लार्ज मसल्स होती है हमारे शोल्डर टू टो, वो सारी होती है हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स। Gross motor skills are responsible jumping, hopping, skipping, and climbing stairs. These are the work of gross motor. तो इन सब की मूवमेंट को मैं ठीक करने के लिए कुछ एक्टिविटी शेयर कर रही हूँ। आप किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं, उसके लिए मैं आई थिंक 3 पार्ट में वीडियो डालूंगी या फिर 2 पार्ट में ही कवर हो जाएगा। लेकिन वीडियो बहुत अच्छी होंगी, आप घर पे करा सकते हैं सारा। किस तरह से आप पूरा एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि आपने कैसे कराना है, बस एक आइडिया आपको, और उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से कराना है, क्या उसका वर्क है, क्या वो इम्प्रूव कर रहा है। तो हमारी जो ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ होंगी वो हमारी मूवमेंट को इम्प्रूवमेंट करेगी हमारे बच्चे के, उसकी क्लाइंबिंग, उसका जंपिंग, हॉप और स्टेयर्स पे चढ़ना, बॉडी मूवमेंट, पोस्चर और उसकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करेगा। तो एक्टिविटी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी। उसके लिए हमारे साथ कोई है जो हमारी एक्टिविटी में हेल्प करेगा, और आप एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पेरेंट्स के साथ, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन का बहुत बड़ा रोल है कि एक बहुत छोटी एज पे हम बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन दे रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि वो एक छोटी एज है तो उसमें बच्चा जल्दी इम्प्रूव करता है। अभी सेंटर्स नहीं खुले हैं तो आप घर पे कैसे कराएंगे, आप एक्टिविटी देख के आइडिया हो जाएगा आपको। और थैंक यू सो मच, आप एक्टिविटी ज़रूर देखें। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा वॉक ऑन अ लाइन। बच्चा इस तरह से लाइन पे स्ट्रेट वॉक करेगा। अभी मेरा बच्चा इजीली कर पा रहा है क्योंकि एज थोड़ी बड़ी है और प्रैक्टिस है, लेकिन अगर बहुत छोटा बच्चा होगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो हम बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, किस तरह से वॉक ऑन अ लाइन। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितनी भी ब्राउन टेप है या फिर रेड टेप है, सबके पास घर में होती है, आपको इस तरह से सेटअप रेडी करना है। इस तरह से आपने इक्वल स्पेस पे टेप लगा देनी है। उसके बाद आपको बच्चे से जंप कराना है। स्टार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जब बच्चे ने यहाँ से वहाँ तक एक्टिविटी कर ली, उसके बाद आप उसको वापस से बुलाएंगे। वेरी गुड। एक बार बच्चे ने ये वाली जंप कर दी है, ये फर्स्ट आपका टारगेट है। उसके बाद जो सेकंड टारगेट होगा वो आपका होगा साइड हॉप। इस तरह से सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा। फर्स्ट टारगेट अचीव करने के बाद थर्ड टारगेट होगा आपका 1 लेग। दैट्स इट। स्टार्ट। मेरा बच्चा फर्स्ट जंप कर सकता था, उसके बाद ये साइड जंप भी कर सकता है। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा कि मुझे अपने बच्चे से 1 लेग जंप करानी है। वो अभी इसका अचीव नहीं है गोल, तो मुझे इसका वो वाला गोल लेना है जो अभी अचीव नहीं है। टारगेट है हमारा, इस तरह से आपने बॉटल रख दी है, या फिर आपके पास बड़ी बोतल भी हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अब इसमें बच्चा इस तरह से वॉक करेगा। वेरी गुड। जो पेरेंट ओटी प्लान लेते हैं उनको अच्छे से मालूम है कि मतलब लेजी 8 का और 8 का हमारे बच्चे पे क्या रोल है। तो ये 8 एक्सरसाइज हो गई है लेजी 8 की तरह से। वेरी गुड।
अगर बच्चा छोटा है आप क्रोल करके भी करा सकते हैं। मैंने ये इस तरह से बॉटल लगाई है बाउलिंग गेम की तरह। अगर आपके पास वो गेम है तो आप उस तरह से भी करा सकते हैं। लास्ट जो हमारी एक्टिविटी थी लेजी 8 टाइप, उसमें भी आप ये वाली बॉटल या फिर वो बाउलिंग गेम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बॉटल यूज़ की है। सीधा बच्चे को टारगेट करके बॉटल हिट करना है, और ये बहुत अच्छा उसके हैंड मूवमेंट के लिए, उसकी ये जितने भी ये ग्रॉस मोटर है उसके लिए बहुत अच्छा है। अभी मेरा बच्चा इसको टारगेट करेगा, बॉल से हिट करेगा। मेरा ये टारगेट रहेगा कि मुझे उसको बॉल से हिट करना सिखाना है। बोले आप अभी आप थोड़ा डाउन होके ऐसे, यस वेरी गुड, वाओ। इस तरह से आप बच्चे को टारगेट करना सिखाएंगे। वेरी गुड। टारगेट है हमारा, इस तरह से मैंने एक बलून को नॉट किया है, ऐसे ऊपर आप बांध देंगे इसको। इस तरह से मैंने बलून किया है, आप यहाँ पे बॉल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई भी टारगेट रखेंगे जिसको बच्चे को इस तरह से पुश करके इस टारगेट को हिट करना है। तो अभी तक हमारी 3 एक्टिविटी हुई हैं जो हमारी थी सिर्फ हमारी लेग मूवमेंट की। अब है हमारी ये हैंड की। तो इस तरह से हमारा बच्चे का हैंड स्ट्रेंथन अप हो रहा है जब वो इस तरह से हिट करेगा। हिट, वेरी गुड। अगेन, अगेन, वाओ, वेरी गुड। तो इस तरह से आप टारगेट रखेंगे, छोटे छोटे टारगेट सेट करेंगे। तो नेक्स्ट टारगेट है हमारा, मैंने इस तरह से बॉल को ही यूज़ किया है। अभी हम बच्चे को कैच करना पकड़ सिखाएंगे, वो भी उसकी मसल्स के लिए है, हैंड मूवमेंट के लिए है। तो 3 एक्टिविटी हमारी थी लेग मसल्स के लिए, और ये होंगी हमारी हैंड मसल्स के लिए, हैंड ग्रॉस मोटर। तो इसमें बच्चा का क्या टारगेट है कि वो कैच करना सीख रहा है, थ्रो करना सीख रहा है। बहुत होता है कि स्टार्टिंग में बच्चा बॉल को डायरेक्ट कैच एंड थ्रो नहीं सीख पाता है, तो आप इस तरह से सिखाएंगे, क्योंकि बॉल छोटी बॉल से नहीं सीख पाएगा। ये पूरा बड़ा है, उसको वो हाथ से अच्छे से पकड़ भी पाएगा, और कैच एंड थ्रो इस तरह से कराएंगे। वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। अगेन पकड़ो, दोबारा से करो, वेरी गुड। इस तरह से, क्योंकि बच्चे ने उसको अच्छे से होल्ड किया हुआ है, अभी इतना स्पेस है हैंड में, क्योंकि बच्चे की मोटर स्किल्स उतनी इम्प्रूव नहीं हुई है, तो इतनी सी बॉल से वो थ्रो एंड कैच कैसे सीखेगा। इसीलिए आपको ये बलून से सिखाना है या बॉल से सिखाना है। दैट्स इट। तो ये सारी एक्टिविटी थी हमारी ग्रॉस मोटर के लिए, जो कि बच्चे ने आपको बहुत अच्छे से करके दिखाए। इवन बच्चे ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है हमारे साथ, और मुझे भी कुछ आइडिया हो गया कि मुझे उसके साथ क्या टारगेट लेने हैं आगे चल के, किस तरह से मुझे अपनी IEPs बनानी हैं। तो आपको क्या, सारा मटेरियल घर पे था। इवन इफ़ यू आर अ स्पेशल एजुकेटर और अ स्पेशल नीड मदर, तो आपको कोई भी चीज़, मतलब जैसे मैंने खाली बोतल यूज़ की है, आपको इस तरह से थ्रो नहीं कर देनी है। कार्डबोर्ड्स, बॉटल, ये सारी चीज़ें मैं लिटरली इकट्ठा करके रखती हूँ, मतलब कचरा पेटी टाइप मैं उस तरह से बना के रखती हूँ। सारा कुछ मेरे पास होता है, हर एक जो भी खाली पेपर हुआ है वो मुझे रखना है। तो इस तरह से आपको हर एक चीज़ को यूज़ करना आना चाहिए, बस ये नहीं कि थ्रो कर दिया और फिर बाद में पछताना पड़ता है। मुझे भी बाई चांस अगर मैं कोई चीज़ फेंक देती हूँ, तो बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर और अ पेरेंट, आपको बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के यूज़ करनी होंगी, और टास्क हमारा ऐसा होना चाहिए जो मल्टीपर्पज़ हो। और एक्टिविटी कैसी लगी, आपने बच्चे से कराई, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, 1 मंथ 2 मंथ, किस तरह से बच्चा आपका टारगेट अचीव कर रहा है, क्या आपके टास्क हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छे से ध्यान में रख के चलना है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है
तो कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन और सबको